गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दिशा सचान वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को इतना प्यार दिया और सब लोगों ने उसका स्टेटस लगाया और अच्छे से शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फिर जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था CUET से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। उसमें से क्या क्या थी कि CUET क्या है, CUET हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और CUET में जो कंपटीशन डे बाय डे उसका बढ़ रहा है उसके बारे में बताया था, और जो CUET से रिलेटेड जो डेट्स थी इंपॉर्टेंट वो आपको बताई गई थी। तो ये सारी जानकारी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर चलिए अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, दूसरा फिर उसके बाद हम बात करेंगे CUET का एग्जाम सिलेबस क्या होगा, फिर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है और स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि CUET का एग्जाम हम अच्छे से सिर्फ क्वालिफाई ही ना करें बल्कि टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें। CUET एक एंट्रेंस टेस्ट है जो सिर्फ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे कि इसका नाम ही है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या कराता है, सिर्फ एक टेस्ट देने से आपके पास 45 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एक ऑफर होता है कि आप एक टेस्ट दे करके इन सारी यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट जो नहीं भी पसंद वो भी पढ़ना पड़े, नहीं, आप अपने चॉइस के हिसाब से या फिर जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसकी डिमांड के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से बोलेंगे कि आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर करिएगा क्योंकि जो भी बच्चा 11th में है, 12th में है या फिर जो 12th पास आउट है, उसने ड्रॉप लिया हुआ है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि CUET जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, बायो का स्टूडेंट हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिर आप सब लोग इसको शेयर कीजिए और फिर हम अपना ये सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी CUET जो है वो किस पैटर्न पे एग्जाम लेता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि CUET में सेक्शन डिवाइड है, 3 सेक्शन। यहाँ पर क्या है, ये 3 सेक्शन डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा लैंग्वेज का, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस दी हैं, और ये सेक्शन 1 का ही पार्ट है B, और उसमें 20 लैंग्वेजेस दी हैं। ये डिवाइड क्यों हो गई हैं, इसका यहाँ पर एक रीजन है। जो ये 13 लैंग्वेजेस हैं, ये यहाँ पर इंडिया यानी जो हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस हैं वो दी गई हैं यहाँ पर, और जो ये 20 लैंग्वेजेस दी हैं ये फॉरेन लैंग्वेज हैं, ये फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पर जो सेक्शन 2 है वहां पर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है, 27 सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं। और ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने 11th और 12th किस सब्जेक्ट से किया है, यानी आपने बोर्ड का एग्जाम किस सब्जेक्ट से दिया है। आप मैथ्स स्ट्रीम से थे, आप बायो के स्ट्रीम से थे, अगर आप मैथ्स से थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई भी आप सब्जेक्ट लेकर के आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि 11th और 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था। अब यहाँ पर सेक्शन C की बात करते हैं। सेक्शन C में हम देखते हैं जनरल टेस्ट आता है। जनरल टेस्ट क्या होता है, ये जनरल टेस्ट में आपका GS आता है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक GK आता है, प्लस क्वांट और रीजनिंग भी पूछा जाता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट के बारे में, इसको अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और अटेम्प्ट हमें कितने करने होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज के सेक्शन से आपको 50 मिलेंगे और उन 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह डोमेन सब्जेक्ट जो होता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे और इसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। बट जो जनरल टेस्ट होता है उसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और
50 अटेंड करने होंगे। इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर प्रेजेंट होगा उनमें से 10 माइनस करके आपको अटेंड करने होंगे। किसी सब्जेक्ट में, डोमेन में, किसी सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन होते हैं और आपको 35 उनमें से करने होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन में से -10 कर दें उतने क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, हम एक बार इसमें नजर डाल लेते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। यानी एक सेक्शन आपका खुलता है, सेक्शन ए, उसमें आपका लैंग्वेज पोर्शन खुलता है। उस लैंग्वेज पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इन 45 मिनट्स में आप लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, लेकिन ये 60 मिनट जो हैं वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर कितने हैं, 27 हैं, लेकिन 60 मिनट जो मिल रहे हैं वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स है, प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड और कोर आता है, और केमिस्ट्री। ये 6 जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं, इनको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर ये 60 मिनट इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं रेदर देन यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए हैं रेस्ट 21 सब्जेक्ट्स। ये 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पर 45 मिनट्स में आपको अपना डोमेन जो है वो कंप्लीट करना होगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सेक्शन। अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 60 मिनट के लिए आपको वो सेशन स्क्रीन पर खुला रहेगा। 60 मिनट के बाद नेक्स्ट सेशन खुलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये जीटी है, जनरल टेस्ट है। ये 60 क्वेश्चन 50 करने होंगे। टाइम यहाँ पर आपको 60 मिनट का मिलेगा। 60 मिनट में आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 13 और 20, यहाँ पर आप मैक्सिमम कितने नंबर लैंग्वेजेस के चूज कर सकते हैं, कितने, 3। ज्यादा से ज्यादा 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप अपने पेपर को देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 चूज कर सकते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा आप चूज कर सकते हैं अपना डोमेन में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर पाएं। क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो इंग्लिश मांगती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपका हिंदी मांगेंगी, कुछ हैं जो स्टेट की यूनिवर्सिटी आती हैं वहां पर आपको कोई स्टेट लैंग्वेज चाहिए होती है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा आप चॉइस आपकी अपनी रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की। अब मान लीजिए आपको DU चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के पोर्शन में इंग्लिश को कंपलसरी रखा है। चलिए अब हम यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इंग्लिश को कंपलसरी रखा है कि जो भी DU में एडमिशन लेगा उसके लिए लैंग्वेज के पोर्शन में इंग्लिश कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप रख सकते हो, ये आपका DU के लिए माना गया है। अब मान लीजिए आप उर्दू से ग्रेजुएशन करना चाहते हो और सोच रहे हो कि हम DU में भी अगर मेरा हो जाता है तो हम DU ले लेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। बट आप उर्दू को भी ऑप्शन लेकर के चल रहे हो कि उर्दू से भी हम कर सकते हैं, या फिर हिंदी का ऑप्शन लेकर के चल रहे हो कि हम हिंदी से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा लैंग्वेजेस का, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये सेक्शन है यानी B सेक्शन है। यहाँ पर जो फॉरेन लैंग्वेजेस दी हैं, चाइनीज है, जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, अरेबिक, रशियन, नेपाली, जापानीज, स्पेनिश, तिब्बतन एंड सो ऑन, इतनी सारी लैंग्वेजेस आपकी दी हुई हैं यहाँ पर। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं आप इनमें से अपनी चॉइस रख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इन लैंग्वेजेस में कोई भी अपनी फेवरेट लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस इससे ज़्यादा हम नहीं चूज कर सकते। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो लैंग्वेज नहीं मांगती हैं,
अगर आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना है तो आपको लैंग्वेज में से कुछ नहीं चूज करना होगा। बट अगर आप इंग्लिश एक लैंग्वेज लेकर के चलते हैं तो आपके पास कई सारे रास्ते और खुल जाते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के। नेक्स्ट देखिए डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है यहाँ पर। अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इतने सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए हैं। इनमें से किसी से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप अपना डोमेन सब्जेक्ट इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसा कि बताया ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह एडिशनल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर क्या आता है, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, ये सारे, टीचिंग है, एप्टीट्यूड है, इंटरप्रेटरशिप है, मास मीडिया है, एग्रीकल्चर, ये सारे आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स आते हैं। इन दोनों को मिला करके आप टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। इसलिए सब्जेक्ट को n नंबर ऑफ दिए गए हैं कि आप उनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ये समझ में आ गया कि डोमेन सब्जेक्ट हम कैसे चूज कर सकते हैं और लैंग्वेज कैसे चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो जनरल टेस्ट है वहां पर क्या आता है। जनरल अवेयरनेस आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका आता है जनरल टेस्ट यानी जीटी में। डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनका लेवल क्या रहता है, एनसीईआरटी पैटर्न रहता है। क्लास 12th का सिलेबस जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है सेम सिलेबस रहता है, बस थोड़ा सा एक नॉच ऊपर होता है, यानी उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है इसमें सीयूईटी में बोर्ड से। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ही आपको प्रेफर करता है यहाँ पर कि एनसीईआरटी क्लास 12th का सिलेबस सीयूईटी मांगता है। लैंग्वेज में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर, बुक्स एंड ऑथर्स आता है। देखो अब यहाँ पर रीजनिंग लैंग्वेज में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो जो बच्चा इंग्लिश चूज कर रहा है या फिर जिसने इंग्लिश में पढ़ाई की हुई है उसके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है रदर देन अदर सब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ पर ये चूज कर सकते हैं क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, बुक्स, ऑथर्स के लिए इंग्लिश आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और इंग्लिश एक सेफ रहता है कि हाँ इंग्लिश चूज करके हम कई सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए, यानी आप 12th पास आउट हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास आउट होगा। अब वो किस ईयर में है, कितने साल पहले आपने 12th किया है, ये कुछ मायने नहीं रखता, इसमें बस सिर्फ 12th आपका होना चाहिए। आप एक चीज इसमें सबसे ज्यादा अच्छी क्या है कि यहाँ पर नो एज लिमिट और नो नंबर, मतलब यहाँ पर नो अटेम्प्ट्स, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, कोई एज लिमिट नहीं लगाई गई है। तो आप किसी भी एज के हो आप ये सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। कई सारे बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 12th के बाद उनका चला जाता है और उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अब हम और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। वो बच्चे भी क्या करते हैं, सीयूईटी के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गई क्राइटेरिया की बात। अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजी, और पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए सीयूईटी को क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम ध्यान में रखते हैं क्या कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सबसे पहली चीज सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर हम किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है बट सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी इंग्लिश मांगती है, कोई यूनिवर्सिटी मैथ्स मांगती है। कंपलसरी नहीं होता है कि जो डीयू मांग रहा है वही बीएचयू मांगे। इस वजह से आपको ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी। सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया आपने, आपको पता चल गया आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है। अब दूसरी चीज क्या करना है,
सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, सिलेक्ट करना है आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी डिमांड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी डिमांड आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है, अब आप ये पूछेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा सब्जेक्ट डिमांड कर रही है, तो ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके पता चलेंगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, सर्च कीजिए और वहां पर आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सबसे पहले यूनिवर्सिटी, फिर उसके सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि CUET की तैयारी हम 12th के बाद करें या फिर 12th के साथ करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर आप क्लास 12th में हैं और आपने बोर्ड का पेपर देना है आगे, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ रहे हो, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट जो है वो तो क्लियर हो गया है ना, डोमेन सब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि वही सब्जेक्ट तो आपने 12th में पढ़ना है। और अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो आप चूज करें, है ना। वैसे शायद ज्यादातर इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो अगर आप डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ GT, जो जनरल टेस्ट है आपको वो बचता है। तो आपके पास 12th बोर्ड एग्जाम से लेकर के जो CUET का एग्जाम डेट होती है, उसके बीच में काफी टाइम मिलता है, जिसमें आप अपना GT तैयार कर सकते हैं। यानी GT तैयार करने का मतलब क्या है, आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, उस टाइम पे जो 5-6 मंथ्स के करंट अफेयर हैं पिछले, आप वो पढ़िए, प्लस स्टैटिक GK पढ़िए, और थोड़ी बहुत मैथ्स आप लगा रहे हैं, रीजनिंग कर लीजिए। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, जनरल टेस्ट में आती हैं। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि आपको 12th बोर्ड का इंतजार नहीं करना है कि हम बोर्ड के बाद तैयारी करेंगे, और ना ऐसा करना है कि हम बोर्ड की तैयारी छोड़ दें, CUET की तैयारी करें। इससे क्या होगा, अगर आप बोर्ड की तैयारी छोड़ देते हैं, अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जो 85% से अबव जिनके मार्क्स हैं, और आपने तो बोर्ड की तैयारी सिर्फ ऐसे करी कि हाँ हम पास हो जाएं, 50% मार्क्स आ जाए मेरे बोर्ड में, इतना ठीक है, हम CUET के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये भी नहीं करना है, आपको अपने बोर्ड पे पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बोर्ड अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर आप बोर्ड की तैयारी एकदम सीरियसली करेंगे तो आपका CUET कुछ हद तक तैयार हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आपको टाइम मिलेगा तैयार करने का। इसलिए आप 12th बोर्ड का इंतजार ना कीजिए कि बोर्ड होने के बाद हम ये CUET की तैयारी स्टार्ट करें, लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, हमारे जरिए आपके लिए इस जर्नी में क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब इसकी बात करते हैं हम लोगों पर। सबसे पहले हम जो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ये वीडियोस लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलते रहते हैं। कोई भी CUET से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, हमारे जरिए आप तक पहुंचाई जाएगी, ये हमारी गारंटी है। पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसी चैनल में आपको CUET फ्री क्लासेस दी जाएंगी। किन सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी आपको इसी चैनल में, वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा आपकी जर्नी में, CUET की जर्नी में।
तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम अच्छे से दी जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, एनसीईआरटी बेसिस पे दी जाएंगी आपको इसी यूट्यूब चैनल में। और क्या होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो जैसा इंफॉर्मेशन आता रहेगा वो आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको मिलेंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग जर्नी में, और भी सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी तरफ से स्ट्रेटेजी, और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बाकी इस कल से आपको सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की, जो हमने आपको बताया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। सब लोग इस चैनल से जुड़िए, जिसके पास शेयर करना है कीजिए, ताकि जिसको भी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।